गुड मॉर्निंग। आज हम एमए फोर्थ सेम का लोक साहित्य का जो पेपर हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उसमें एक फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का लोक वार्ता और लोक साहित्य। लोक वार्ता क्या है, लोक साहित्य क्या है, और इससे पहले हम चर्चा करेंगे कुछ कि लोक है क्या आखिर में, और लोक हम किसे कहेंगे। इन सब का विवेचन हम सबसे पहले ऋग्वेद से लेकर के, पाणिनि के अष्टाध्यायी से लेकर के, भर्तमुनि के नाट्य शास्त्र में लोक को किस प्रकार से परिभाषित किया है, भागवत गीता में लोक को लेकर के किस प्रकार से परिभाषित किया है, फिर हमारे भक्ति काल में तुलसीदास ने लोक को किस प्रकार से परिभाषित किया है, और आधुनिक गद्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोक को कैसे परिभाषित किया। फिर हम लोक की परिभाषा पढ़ेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल की परिभाषा, डॉक्टर कुंज बिहारी दास की परिभाषा। इसके बाद में हम लोक वार्ता और लोक साहित्य को परिभाषित करेंगे कि क्या होती हैं लोक वार्ता और क्या होता है लोक साहित्य, और इसमें अलग अलग विद्वानों ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है। मैक एडवर्ड लीच ने क्या कहा है, एलेक्जेंडर ने क्या कहा है, डॉक्टर श्याम परमार ने और सत्यव्रत सिन्हा ने लोक साहित्य और लोक वार्ता को लेकर किस प्रकार से इसको स्पष्ट करने या सिद्ध करने की कोशिश की है। इन सब का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोक की प्रस्तावना में देखते हैं कि लोक शब्द एक ऐसी भावभूमि का नाम है जिसका नाम तो छोटा है, लेकिन इस छोटे से नाम में एक विशाल संसार का समावेश है। लोक शब्द जो है छोटा सा नजर आता है। एक लोक शब्द भावभूमि से जुड़ा हुआ है, और इसमें कहा गया है कि छोटे से नाम में विशाल संसार का समावेश है। एक ऐसा संसार जो जगत में खिलने वाले फूलों की तरह सुंदर, सहज, सरल तथा स्वाभाविक हैं। यह ऐसी भावभूमि है जिसकी सत्ता पोथियों के ज्ञान, बाह्य आडंबर तथा अहम चैतन्य की व्यक्तिवादी बोधगत आवरण से निर्मित नहीं है, जिसमें बौद्धिक तनावों, मानसिक कुंठाओं, जीवन पद्धति की जटिलताओं तथा भौतिक चमत्कारपूर्ण तार्किक संस्कारों का लेस मात्र भी अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह भूमि अकृत्रिमता का बाना ओढ़े है, परम पवित्र के भावों से निमंजित हैं, परंपरा अनुमोदित हैं, संस्कारों से पूर्ण तथा लोक मंगल की कामना से प्रेरित नित्य नूतन शस्य और श्यामल हैं। इस लोक में सनातन काल से चले आ रहे अनुभवों का सत्य छुपा हुआ है, जिसकी रत्न आभा से इस लोक का प्राणी प्रेरणा ग्रहण करता है। लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा और लोक सुभाषित, लोक नाट्य, लोक विश्वास, लोक अनुरंजनों तथा लोक उत्सवों पर
नाचता, खेलता, हंसता, रोता, गाता, रीझता, खींचता अपना जीवन व्यतीत करता है। इस भावपूर्ण भूमि को लोक, अंग्रेजी में इसे फोक की संज्ञा दी गई है। यह लोक सच्चे अर्थों में जनमानस हैं। क्या हैं? जनमानस, और इसके मूल का प्रतिबिंब भी है। जनमानस के मूल का प्रतिबिंब क्या है? लोक हैं। लोक शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। संस्कृत के लोक दर्शने धातु में धन प्रत्यय जोड़ देने से निष्पन्न हुआ है, यानी ये शब्द बना है। इस धातु का अर्थ है देखना। कौन से धातु का? लोक, देखना। इस प्रकार लोक शब्द का मूल अर्थ है देखने वाला। अतः लोक शब्द का प्रयोग पूरे जन समुदाय के लिए होता है। जो इस कार्य को करता है वह लोक कहलाता है। ऋग्वेद में लोक के लिए जन का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग इसी कारण जनता के लिए भी किया जाता है, यानी लोक, जन और जनता। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में लोक शब्द का प्रयोग जीवन और स्थान दोनों अर्थों में हुआ है। किसमें? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लोक शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह एक तो जीवन के लिए और स्थान दोनों के लिए हुआ है। क्या कहा है? नाव्या आसीन त्रिक्ष तीक्ष्णोधिय समवर्ततः शद्मा भूमिर्दिशदश श्रोतप्त लोकाम अकल्पन्यन। अर्थवेद में पार्थिव और दिव्य दो लोकों की स्थिति व्यक्त की गई है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। एक पार्थिव लोक और दिव्य लोक, दो लोकों की स्थिति को बताया गया है। उपनिषदों में इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में कहा गया है कि यह लोक अनेक प्रकार से फैला हुआ है, हर वस्तु में यह व्याप्त है। पूरी तरह प्रयत्न करने या पूरी तरह प्रयत्न करके भी इसे कौन जान सकता है? पाणिनि ने भी लोक की सत्ता को स्वीकार किया है। किसने? पाणिनि ने। उन्होंने अनेक शब्दों की निष्पत्ति में उनके वेद तथा लोक में व्यवहृत स्वरूपों का अलग अलग उल्लेख किया है। अष्टाध्यायी में लोक तथा सर्वलोक शब्दों में ठन प्रत्यय के प्रयोग से लौकिक तथा सार्वलौकिक शब्दों की निष्पत्ति की गई है। आचार्य वररुचि ने अपने वार्तिकों में लोक शब्द का प्रयोग किया है। किसने? आचार्य वररुचि ने अपनी वार्तिकों में लोक शब्द का प्रयोग किया है। भर्त मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक की लोकधर्मी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है।
महाभारत में महर्षि वेदव्यास ग्रंथ की विशेषताओं को बताते हुए लोक शब्द का प्रयोग साधारण जनता के रूप में ही करते हैं। भागवत गीता में लोक और लोक संग्रह इत्यादि शब्दों पर विशेष बल दिया गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लोक वेद शब्दों का प्रयोग करके समाज में इनकी पृथक सत्ता को माना है। अब हमने यहाँ तक आते आते ऋग्वेद और उसके बाद अथर्ववेद, पाणिनि का अष्टाध्यायी, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता और तुलसीदास और वररुचि आदि विद्वानों के कथनों से या फिर आदि विद्वानों ने लोक को किस प्रकार से परिभाषित किया है ये पढ़ा है। अब हम आधुनिक काल में आ जाते हैं और यहाँ हमारे आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। इन्होंने चिंतामणि में अनेक स्थानों पर लोक शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया है। शब्दकोश में लोक शब्द के कई अर्थ यथा स्थान, संसार, प्रदेश, जन, समाज, प्राणी, यश आदि प्रवृत्त हुए हैं। किसके लिए? लोक शब्द जो हैं संसार के लिए आया है, एक प्रदेश विशेष के लिए आया है, जनता के लिए, समाज के लिए, प्राणी के लिए और यश आदि के लिए लोक शब्द का प्रयोग किया है। उपनिषदों में इहलोक तथा परलोक शब्दों का प्रयोग लोक को स्थान विशेष के रूप में प्रकट करता है। यानी उपनिषदों में इहलोक की बात है, परलोक की बात है, लेकिन लोक जो है शब्द वो स्थान विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। निरुक्त में पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक शब्दों का प्रयोग स्थान के रूप में मिलता है। पुराणों में 7 लोकों का वर्णन मिलता है। हिंदी में लोक शब्द से ही लोग शब्द बना है। लोक शब्द से लोग शब्द हिंदी में बना है। साहित्य में लोक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये हमारा था लोक शब्द को लेकर के एक विश्लेषण। अब हम यहाँ पर लोक की परिभाषा को स्पष्ट करेंगे कि किसने लोक की परिभाषा कैसी दी है। लोक साहित्य के मर्मज्ञ सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र लोक की परिभाषा के संदर्भ में लिखते हैं, लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजातीय संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य हैं और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। किस में रहता है? परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। ये किसने कहा है? सत्येंद्र ने, डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है कि ये अभिजातीय संस्कार इसमें नहीं है, शास्त्रीयता नहीं है, विद्वत्ता भी नहीं है, इनसे बिल्कुल शून्य है, अहंकार से शून्य है। लेकिन ये लोक जिंदा किस में है? परंपरा के प्रवाह में जिंदा हैं। फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मान्यता है कि लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। लोक
राष्ट्र का स्वरूप हैं। अर्वाचीन मानव के लिए सर्वोच्च प्रजापति हैं। लोक की धात्री सर्वभूत माता पृथ्वी और लोक का व्यक्त मानव यही हमारे नए जीवन का अध्यात्म शास्त्र हैं। इसका कल्याण हमारी मुक्ति का द्वार और निर्माण का नवीन रूप हैं। ये किसने कहा? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। फिर हमारे अगले विद्वान हैं डॉक्टर कुंज बिहारी दास। इन्होंने लोक को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि लोक जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति हैं, जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर रहकर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करती हैं। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं और 19वीं शताब्दी के मध्य में पहुंचते हैं, तो कुछ विद्वानों ने लोक शब्द की विवेचना अपने विषय की गंभीरता के आधार पर की हैं, जिससे लोक के अर्थ को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है, ये व्याख्या की जा सकती है। प्रथम स्तर में निरक्षर और असंस्कृत लोगों की जोड़ा गया, यानी प्रथम स्तर जो था उसमें निरक्षर लोगों को और असंस्कृत लोगों को जोड़ा गया, जो इसका सामाजिक आधार था। दूसरे स्तर में आदिम समाज में लोक को जोड़ा गया, जो जातीय आधार था। और तीसरे स्तर पर कृषक तथा ग्राम समाज से लोक को जोड़ा गया, जो इसका भौगोलिक आधार था। जो भी हो, कालांतर में सर्वव्याप्त लोक मनोवृत्ति की सत्ता के संदर्भ में यह मनोविज्ञान की भूमि पर भी समझा जाने लगा है। इस संदर्भ में त्रिलोचन पांडे ने लिखा है कि सांस्कृतिक प्रवाह के आधार पर लोक शब्द यदि एक और विशिष्ट मानसिक स्तर यानी लोक मनोवृत्ति का भी द्योतक हैं, जो किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता चला आया है और उसकी अनेक भावात्मक, कलात्मक तथा बौद्धिक उपलब्धि में अभिन्न योगदान देता है। इस संपूर्ण विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि लोक विशद, व्यापक, विशाल, विराट, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वव्यापक हैं। यह ऐसी स्वच्छंद दृष्टि है जिसकी सत्ता पोथियों के ज्ञान में निर्मित नहीं है, जहाँ व्याकरण का अनुशासन नहीं है। यह तो स्वत्व गुण उच्छ्वास हैं। यह अकृत्रिम तथा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से प्राप्त हैं। ये था हमारा लोक की परिभाषा। अब देखिए, हम यहाँ आकर के कुछ विवेचन करेंगे कि लोक वार्ता क्या है और लोक साहित्य क्या है। लोक वार्ता शब्द का अंग्रेजी पर्याय फोकलोर है। पाश्चात्य देशों में फोकलोर शब्द पर काफ़ी
अध्ययन हुआ है। लोक व्याप्त पुरातत्व के अभिव्यक्ति विशेष के रूप में लोक वार्ता की चर्चा की जाती है या चर्चा की जाती रही है। लोकमानस में प्राप्त अतीत से अब तक जो बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक अवस्था के चित्र उपस्थित हो सकते हैं, वे सभी लोक वार्ता का स्वरूप उपस्थित करते हैं। लोक वार्ता शब्दार्थ के संदर्भ में मैक एडवर्ड लिच ने लिखा है, लोक वार्ता एवं संज्ञानात्मक शब्द हैं। यानी लोक वार्ता एक संज्ञानात्मक शब्द हैं जो किसी भी एक जातीय, कृत्रिमता विमुक्त जन समूह के समग्र संचित ज्ञान भंडार अर्थात उसके रीति रिवाज, लोक विश्वास, लोक परंपराओं, लोक कथाओं, जादू टोने की क्रियाओं, लोकोक्तियाँ, लोकगीत इत्यादि का परिचायक हैं, जो कि न केवल उसे साधारण भौतिक बंधनों से परस्पर आबद्ध करता है, बल्कि जिसके बीच भावात्मक एकता के सूत्र भी हैं, जो उनकी हर अभिव्यंजना को न केवल अपने रंग में अनुरंजित कर लेते हैं, बल्कि उन्हें निराली और निजी विशिष्टता भी प्रदान करते हैं। ये किसने कहा है? मैक एडवर्ड लिच ने कहा है। अब इसी पंक्ति में अलेक्जेंडर एच क्रैच ने लोक वार्ता शब्द को दो अर्थों में ग्रहण किया है। पहला क्या है? लोक में व्याप्त अलिखित परंपराओं की लोक व्याप्त असाहित्यिक सामग्री, जो कथा, कहानी, रीति रिवाज और विश्वास, जादू टोना तथा अनुष्ठान में प्राप्त होती हैं। और दूसरी यह है कि उन सामग्रियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एक तो विज्ञान के माध्यम से और एक अलिखित परंपराओं के माध्यम से। अगले हमारे विद्वान हैं श्याम सुंदर परमार। उन्होंने लिखा है कि लोग जीवन की शिक्षा सदैव प्रवाहमान रही हैं। यानी लोक जीवन की शिक्षा हमेशा गतिमान रही हैं, प्रवाहमान रही हैं। परंपराएं धाराओं के वेग में नष्ट नहीं होती, बल्कि वे नए स्वरूपों और आवरणों में प्रकट होकर लोक के मध्य गत्यात्मक बनी रहती हैं। युगों से सजग लोग के भीतर लोक वार्ता की गंगा बह रही हैं। किसी समय विशेष में लोक वार्ता का आकस्मिक जन्म नहीं हुआ। लोक वार्ता में लोक की परंपरागत भावनाएं एवं चेतनागत सभी अभिव्यक्तियों का लेखा जोखा निहित हैं। अतः लोक वार्ता केवल प्राचीन अवशेष मात्र रूढ़ियों का अध्ययन ही प्रस्तुत नहीं करता, वरन जीवित लोक भावों, लोक अभिव्यक्तियों एवं उनकी प्रवाहमान प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। इससे स्पष्ट है कि लोक वार्ता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा ने कहा है कि लोक साहित्य लोक वार्ता का अंग नहीं, बल्कि लोक वार्ता स्वयं लोक साहित्य का एक अंग है।
इसके विपरीत बलराज का यूरोप में फोक लिटरेचर को फोकलोर एक अंग माना गया है। इस साम्य के आधार पर ही हिंदी में लोक साहित्य को लोक वार्ता का अंग कहने की प्रथा का सूत्रपात हो गया। लोक वार्ता के तत्वों का विश्लेषण करने के पश्चात यह पर्याप्त मात्रा में अवगत हो जाता है कि लोक साहित्य में बहुत मात्रा में साम्य होने पर भी व्यापकत्व तथा उद्देश्य की भिन्नता की दृष्टि से उनमें भेद भी न्यून नहीं है। अतएव लोक साहित्य को लोक वार्ता का अंग कहना समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि लोक साहित्य का स्वतंत्र अस्तित्व है और कसौटी भी भिन्न है। उनके पारंपरिक संबंध से प्रतीत हो जाता है कि एक दूसरे का अंग नहीं, अन्यथा इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि भी लोक वार्ता के अंग माने जाने चाहिए। अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि लोक वार्ता लोक सृष्टि की अक्षर रहित मौखिक अभिव्यक्ति हैं और जब इस मौखिक अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध करने का संकल्प किया जाता है, वह उसी क्षण से लोक साहित्य की सीमा का स्पर्श करने लगता है। इस प्रकार लोक वार्ता की अनमोल धरोहर को आधुनिक शिष्ट सभ्यता के दूषित वातावरण से बचाने वाली विधा का नाम है लोक साहित्य। लोक साहित्य एक ऐसी स्वच्छंद, सुंदर, अकृत्रिम धारा है जिसका आलंबन पाकर ही लोक वार्ता अपनी सत्ता को सजीव बनाता है। वस्तुतः मारिया लिच तथा जेरोम फ्राइड द्वारा संपादित द स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लीजेंड तथा अन्य विद्वानों की मान्यताओं का विश्लेषण करने के उपरांत यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समस्त विद्वानों ने लोक वार्ता की सीमा में मौखिक परंपरा, अवशेष, सामूहिकता, परंपरा, सामान्य अवशिष्ट प्रचलन, जातीय अवचेतन, संचरण, लोक विश्वास, आदिम संस्कृति इत्यादि की गणना की है। अतः लोक वार्ता के संदर्भ में इतना जरूर कहा जा सकता है कि स्थानीय लोक भाषा की अभिव्यक्ति व मौखिक वाग्धारा, जिसमें साधारण आदिम जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को उद्घाटित करना प्रमुख उद्देश्य होता है, वही लोक वार्ता का प्रमुख लक्षण है। सार रूप में लोक वार्ता एक विशाल वृक्ष है तथा लोक साहित्य उसकी एक शाखा है। लोक वार्ता के सभी विषय लोक साहित्य के अध्ययन का मूल आधार हैं, इसलिए लोक साहित्य को लोक वार्ता का अंग माना जाता है। दोस्तों, आज हमने लोक शब्द का अर्थ और लोक की परिभाषा, लोक वार्ता और लोक साहित्य किसे कहते हैं, इसकी विवेचना की। आपको मेरा यह लोक साहित्य से संबंधित, लोक शब्द से संबंधित और लोक की परिभाषा से संबंधित विवेचन कैसा लगा? आप हमारे इस गायत्री के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए
लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।